मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। काफ़ी लोग आए और लोगों ने सबको जो डिग्निटरीज आए थे उन सबको सुना और सब ने बड़े बड़े अच्छे विचार प्रकट किए और इससे लोगों को कुछ प्रेरणा मिलेगी और लोग ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन से जुड़ेंगे। जिस तरह मैंने कहा, दीप से दीप चलाते चलो, गंगा की तरह बहाते रहो, तो ऐसे ही सब लोग इससे जुड़ते जाएंगे। अभी इतनी संस्था पुरानी नहीं है, इसको थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन हम इसके लिए पूरा मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर भी कर रहे हैं और बाहर यूरोप में भी कर रहे हैं। मैं यूरोप में हूँ और हम वहाँ पे, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ यूरोप का, और हम वहाँ पर यूरोपियन कमीशन के अंदर भी आवाज़ उठाते रहते हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि वहाँ वैसे होते तो कम हैं ह्यूमन राइट्स के वायलेशन, लेकिन होते हैं। तो हमको जैसे खबर मिलती है तो हम उसकी वहाँ पे आवाज़ उठाते हैं। अब यहाँ इंडिया में भी ये योगराज जी बहुत अच्छा कर रहे हैं और आशा करता हूँ कि इसको हम नेक्स्ट ईयर। आज आपको भी सम्मानित किया गया है, तो इसके बारे में क्या कहना? ये मेरा सौभाग्य है और मुझे बहुत गर्व है कि मुझे स्पेशली इन्होंने गेस्ट बनाया और मैं बहुत योगराज जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप सबका, पूरे WHO टीम का, कि आप लोगों ने मुझे इतना मान दिया। थैंक यू वेरी मच। सारी संस्थाएं हैं, अगर कोई बंदा WHO में जुड़े तो क्या सोच के जुड़े, मतलब जैसे और सामाजिक संस्थाएं बहुत आती हैं, क्या खास इसमें क्या खासियत है कि लोग इसमें जुड़े? WHO में ये पूरे वर्ल्ड की ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है कि लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाए कि उनके मौलिक अधिकार क्या हैं। अब यहाँ पर इंडिया में इतने लोग जेलों में पड़े हैं, बिना वजह से पड़े हैं, जिनको कोई छुड़ाने वाला नहीं है, उनको अपने राइट्स का ही पता ही नहीं है। तो इसलिए हमने एक कमेटी गठित की है जिसमें हमने एक पैनल, लॉयर का पैनल बनाया है। जिसको कोई प्रॉब्लम हो, जिसके कोई मौलिक अधिकार की अवमानना हो रही है, वो हमारे से फ्री असिस्टेंस ले सकता है। हम उसकी पूरी मदद करेंगे ताकि जो उनके राइट्स हैं वो उनको राइट मिलने चाहिए, और लोगों को जागरूक करेंगे इससे कि लोग एक दूसरे को बताएं और इसके लिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें और सब लोग जुड़ते रहें इससे। क्या कहना चाहिए? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और हमारी जो संस्था है जो गरीबों के लिए जो काम कर रही है, हमारे देश के हर कोने में जाके, हर वर्ग को जाके जो लोगों की हेल्प कर रही है, तो हमारा संगठन हमेशा सेवा में लगा रहता है और उसी के लिए ही आज हमारा ये ह्यूमन राइट्स डे बनाया गया था। आप कब से जुड़े इस संस्था के साथ? मुझे संस्था के साथ तकरीबन 1 महीना हुआ है और अब जैसे जैसे आगे हमें जानकारी मिल रही है वैसे वैसे हम फील्ड में जाके मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि गरीब लोगों के लिए या जो मानव अधिकारों के लिए मुझे लड़ाई लड़ने का मौका मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सर, आज जो WHO ने यहाँ प्रोग्राम करवाया, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा प्रोग्राम था। बहुत सारे हमारे IAS IPS जजेस, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, बहुत सम्मानित लोग पधारे हैं। सभी का हमने स्वागत किया। उन्होंने हमें अपना प्यार, सहयोग और आशीर्वाद दिया। बहुत अच्छा लगा आज हमें। थैंक यू सो मच। सर, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे है, ठीक है, आप यहाँ पहुँचे, ठीक है। कैसे महसूस हो रहा है आपको? क्या कहना? हाँ, हरे कृष्णा। मैं केशव मुरारी दास इस्कॉन रोहिणी से आया हूँ और वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे में, और आज जो मैंने अपने विचार यहाँ पर सबके साथ शेयर किए वो यही थे कि वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं आज कहीं ना कहीं किसी न किसी से परेशान है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए वो दूसरे का अधिकार छीनता है, दूसरे का धन छीनता है, दूसरे की प्रॉपर्टी छीनता है। जब ये घटनाएं ज़्यादा बढ़ती हैं तो लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति इस तरह से कर रहा है। इसका मतलब क्या है? लोगों के अंदर लोभ बढ़ रहा है, इसलिए वो अपना छोड़ के दूसरे का छीनते हैं, तो अपने अधिकारों को छोड़कर दूसरे के अधिकारों को हनन करते हैं। लेकिन अगर हम लोग भगवत गीता के आधार पर जीवन को जिएं और ईशा उपनिषद के संदेश को समझें कि ईशा वाशम इदम सर्वम, कि सब कुछ भगवान का है। जब सब कुछ भगवान का है तो रिश्ते में भगवान हमारे क्या लगते हैं? एक फिल्म आई थी, उसमें रिश्ते में तो मैं तुम्हारा बाप होता हूँ। तो कृष्णा गीता में यही कहते हैं, सभी जीवात्माओं का पिता मैं हूँ। तो जब पिता हमारे एक हैं तो सारी संपत्ति उनकी है, तो वारिस भी हमें हुए। लेकिन हमें लेना उतना है जितना हमारे कोटे में लिखा है। उससे अधिक अगर लोभ दिखाएंगे तो उसका नुकसान होगा। इसलिए अंदर लोभ बढ़ने से लोग दूसरे का अधिकार का हनन करते हैं। तो ये लोभ कैसे ख़त्म हो, लालच कैसे ख़त्म हो? ये तब ख़त्म होगा जब हम लोग ये समझ जाएंगे
कि इस संसार में हम एक तिनका भी अपनी जेब में नहीं लेके जा सकते। मृत्यु के बाद कोई कुछ नहीं लेके जा सकता। एक बार एक राजा थे, राजा ने एक ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी ने राजा का माथा देखा और कहा, महाराज आप तो तुरंत मरने वाले हो। राजा ने जैसे सुना उसको कहा, इस ज्योतिषी को जेल में बंद कर दो, इसने बुरी खबर सुनाई है। कहते महाराज एक और अच्छी बात है। कहते क्या? कहते महाराज आप अभी मरोगे लेकिन तुरंत स्वर्ग में जाओगे। कहते छोड़ दो उसको, छोड़ दो, अच्छी खबर सुनाई है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। फिर कहा महाराज एक बात और बताना चाहता हूँ। कहते क्या? कहते आप स्वर्ग तो जाओगे लेकिन वहाँ पर बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे मच्छर है महाराज, आपको सोने नहीं देंगे। कहते फिर दुखी हो जाता है। कहते इसका इलाज? कहते महाराज एक इलाज है। वो क्या? कहते वहाँ पर मच्छरदानियाँ मिल रही हैं। कहते फिर तो ठीक है। कहते महाराज लेकिन एक प्रॉब्लम है। कहते क्या? मच्छरदानी में छेद है महाराज। कहते यार इसको जेल में बंद कर दो। कहते महाराज इसका उपाय भी है। कहते क्या? कहते महाराज आप यहाँ से सुई धागा ले जाना और वहाँ जाके उसको सिल देना तो आप जो है आराम से सोगे। कहते हाँ ये बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन जैसे समझ आया ना सुई ना धागा, हम तो कुछ नहीं ले जा सकते। तो जब कोई कुछ लेके ही नहीं जा सकता, जब उसको पता है, तो फिर जब हमारा लोभ खत्म हो जाएगा। कैसे? कि जब हमें पता चल जाए हम इस संसार से कुछ नहीं ले जा सकते, तो फिर उतना लें उतना खाएं जितना हमारे कोटे में लिखा है। आप देख लीजिए, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए। जो व्यक्ति अधिक मीठा खाएगा, अधिक मांस भक्षण करेगा, अधिक कुछ भी लेगा, तो उसके साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं। जैसे डॉक्टर कहते हैं कि भैया अब वॉक करो, अब ये करो, अब इंजेक्शन लो, अब मेडिसिन लो। तो हमें बीमार होकर अपना पैसा डॉक्टर्स के पास खर्चना, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में खर्चना, बड़े बड़ी जेलसी और लोभ के कारण लॉयर्स को देना, इससे बढ़िया है कि शांतिपूर्वक जीवन जिए, अपने अधिकारों को जानें, अपने अधिकारों में रहें, दूसरे के अधिकारों का हनन न करें, सेंसिटिव हो जाए। जैसे हम अपने बच्चों के प्रति सेंसिटिव हैं, कोई मेरे बच्चों को मारे ना, मेरे बच्चों को ठंड ना लग जाए, मेरा बच्चा सीढ़ी से ना गिर जाए, जैसे मैं अपने बच्चे के प्रति सेंसिटिव हूँ, ऐसे ही अगर मैं समाज के सभी लोगों के प्रति सेंसिटिव हो जाऊँ कि मेरे बोलने से, मेरे चलने से, मेरे दरवाज़ा पटकने से, मेरा किसी का सामान लेने से उसको क्या दुख होने वाला है। अगर कोई मेरे साथ करेगा तो मुझे भी होगा। इसलिए कहा आत्मवत सर्वभूतेषु, हर व्यक्ति को अपनी तरह जीना सीखो, कि जो आप दूसरों से चाहते हो वही आप लोगों के साथ करिए। तो इस तरह से हम लोग अपने राइट्स बुझाएंगे। सम्मानित किया गया है, इसके बारे में क्या? जी हाँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ योगराज जी का और उनकी पूरी टीम का, कि वो हर साल जब इस तरह के कार्यक्रम करते हैं और यहाँ पर हमें सम्मानित करते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं समाज में ह्यूमन वैल्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए काम कर रहे हैं। तो केवल टी शर्ट पहनना, बीइंग अ ह्यूमन, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यू हैव टू बी अ ह्यूमन, जो ह्यूमिलिटी के साथ जिए ताकि समाज में कुछ अच्छा कर सके। Thank you so much. थैंक यू सर। हरे कृष्णा।